हमारी अमेज़न पे जो इनवाइस है वो रिजेक्ट क्यों हो जाती है। इनवाइस जो अमेज़न रिजेक्ट करता है उसकी क्या रीज़न है, हमारी रिजेक्ट इनवाइस जो होती है उसमें क्या चीज़ ऐसी होती है, मिस होती है जिसकी वजह से हमारी इनवाइस रिजेक्ट हो जाती है। जो अमेज़न पे जो इनवाइस सबमिट करनी है उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसी इनवाइस होनी चाहिए जो अमेज़न एक्सेप्ट कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हमारी अमेज़न पे जो इनवाइस है वो रिजेक्ट क्यों हो जाती है। इनवाइस जो अमेज़न रिजेक्ट करता है उसकी क्या रीज़न है, हमारी रिजेक्ट इनवाइस जो होती है उसमें क्या चीज़ ऐसी होती है, मिस होती है जिसकी वजह से हमारी इनवाइस रिजेक्ट हो जाती है। जो अमेज़न पे जो इनवाइस सबमिट करनी है उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसी इनवाइस होनी चाहिए जो अमेज़न एक्सेप्ट कर लेगा। तो आज ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आपको मिलती रहें साथ साथ। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी होगी कि जब हम इनवाइस सबमिट कर रहे हैं तो उससे पहले इसमें एक चीज़ आपको पहले बताता चलूँ कि अगर आप इनवाइस सबमिट कर रहे हैं ईबे की या किसी चाइनीज़ सप्लायर की तो आपकी इनवाइस एक्सेप्ट नहीं होगी, बेशक वो आपकी इस क्राइटेरिया को बेशक मीट कर जाए। बिल्कुल आपकी इनवाइस दुरुस्त हो तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अली एक्सप्रेस की हो गई, अलीबाबा की हो गई या फिर आपकी ईबे की इनवाइस हो गई या वालमार्ट के थर्ड पार्टी सेलर्स की इनवाइस होगी। वालमार्ट की इनवाइस या रिसिप्ट एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स आप वालमार्ट के थर्ड पार्टी सेलर से उठाते हैं तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, इनवाइस होगी या फिर रिसिप्ट होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी अमेजोन पे। तो देखते हैं कि कौन सा एग्जैक्टली क्राइटेरिया है जिससे आपकी इनवाइस एक्सेप्ट हो सकती है। आप जस्ट इस क्राइटेरिया को मीट करनी चाहिए आपकी इनवाइस, और या फिर अगर आप रिसिप्ट सबमिट कर रहे हैं तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगी। जस्ट ये है कि इस क्राइटेरिया को मैच करनी चाहिए। इनवाइस का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जिसमें 10-11 पॉइंट हैं। आप इनको मद्देनज़र रख के अपनी इनवाइस सबमिट करें तो आपकी पहली सबमिशन में ही आपकी इनवाइस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो है ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। द इनवाइस शुड इंक्लूड द ऑर्डर डिटेल्स सच एज ऑर्डर नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ द परचेज। तो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी इनवाइस पे ऑर्डर नंबर होना चाहिए, ऑर्डर की डिटेल और डेट और टाइम जिस वक्त आपने परचेज़ की है। आप अगर रिटेलर की ही इनवाइस क्यों ही ना सबमिट कर रहे हो, लेकिन उस पर ये चीज़ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। आप ये चीज़ हाइड नहीं कर सकते या छुपा नहीं सकते अमेज़न से, ये चीज़ वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी इनवाइस पे होना मेंशन होना ज़रूरी है ताकि आपकी इनवाइस एक्सेप्टेबल हो। सेकंड पॉइंट जो है सप्लायर इन्फॉर्मेशन। द इनवाइस शुड कंटेन द नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेंडर। तो जो भी आप इनवाइस सबमिट कर रहे हैं उस पर सप्लायर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सप्लायर की वेबसाइट होनी चाहिए, सप्लायर का ईमेल एड्रेस, सप्लायर का फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपके वेंडर की या जो भी आपका सप्लायर है उसकी इनवाइस पे मेंशन होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब आप अमेज़न कॉल करता है, उनको कॉन्टैक्ट करता है वेरिफिकेशन के लिए, आपको ये भी ज़हन में रखना है कि अमेज़न कॉन्टैक्ट करता है आपके सप्लायर को वेरिफिकेशन के लिए, तो वो वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल भी होना चाहिए, उसकी वेब प्रेजेंस भी होनी चाहिए। उसको जब कॉल करके अमेज़न कॉल करके पूछे आपके ऑर्डर का या ऑर्डर डिटेल दे तो वो वेरीफाई भी करें। ऐसा ना हो कि आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई ना करे तो वो फिर अमेज़न भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इनवाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेकंड पॉइंट है कि आपकी जो डिटेल है आपके वेंडर की वो भी उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है बायर इन्फॉर्मेशन। द बायर नेम एंड शिपिंग एड्रेस शुड बी मेंशन ऑन द इनवाइस। फॉर एग्जांपल आप अपनी एलएलसी की डिटेल पे आप परचेज कर रहे हैं तो आपकी एलएलसी की डिटेल, आपका बिलिंग एड्रेस और कार्ड वगैरह मेंशन होना चाहिए आपकी इनवाइस पे। ऐसा ना हो कि आपके बिलिंग एड्रेस जो है वो और हो और जो आपने अमेज़न पे एड्रेस दिए हुआ है वो डिफरेंट हो, तो आपकी इनवाइस फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगी अमेज़न पे। ये चीज़ भी मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी इनवाइस जो है उस पर और एड्रेस है और जो आपने अमेज़न पे अकाउंट पे एड्रेस दिया हुआ था वो और है, तो अगर वो भी मैच नहीं करते तो आपकी इनवाइस एक्सेप्ट नहीं होगी, बेशक आपने बाकी सारी चीज़ें मैच कर दी। तो बिलिंग डिटेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी मैच करनी चाहिए। फोर्थ चीज़ है जो वह है प्रोडक्ट डिटेल। द इनवाइस शुड लिस्ट द प्रोडक्ट परचेज अलॉन्ग विद देयर नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड प्राइस। इसमें आप प्राइस हाइड कर सकते हैं लेकिन क्वांटिटी और प्रोडक्ट नेम क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपकी इनवाइस पे। ऐसा ना हो कि
वहाँ पे प्रोडक्ट का नेम और लिखा हुआ हो, और जब जो आप इनवाइस सबमिट कर रहे हैं उस पे आपको का ये प्रोडक्ट का जो टाइटल है या नेम है वो सेपरेट हो। तो ये भी एक रिजेक्शन की वजह है कि अगर आपके प्रोडक्ट का टाइटल में ज़्यादा फर्क आ रहा है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होती है अमेजोन पे। तो मेक श्योर करेंगे कि जो क्वांटिटी आपने सेल की है अमेजोन पे और जो प्रोडक्ट का नेम है ये मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये भी मैच ना करे और आपकी इनवॉइस रिजेक्ट हो जाए। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है शिपिंग एंड हैंडलिंग। इफ एप्लीकेबल द इनवाइस में इंक्लूड चार्जेस फॉर शिपिंग एंड हैंडलिंग। इसमें शिपिंग एंड हैंडलिंग के जो चार्जेस हैं बेशक वो आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि शिपिंग की जो डेट है, फॉर एग्जांपल आपको अमेजोन पे ऑर्डर आया 10 तारीख को और आपको के सप्लायर ने आपको प्रोडक्ट शिप की 12 तारीख को, तो वो भी अमेजोन पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये चीज़ भी मेक श्योर करनी है कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज की हुई है वो पहले हो और आपने लिस्ट या फिर प्रोडक्ट सेल जो की है वो बाद में हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने जेन में रखना है ताकि आपकी इनवाइस रिजेक्ट ना हो। अगर आप बाद में इनवाइस भी बनवा रहे हैं तो आपने डेट पहले वाली पुट करवानी है ताकि आपकी इनवाइस जो है रिजेक्ट ना हो। अमेजोन का एल्गोरिथम बहुत तेज़ काम करता है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते बाद में। अगर आप एडिटेड इनवाइस सबमिट करते हैं तो उसमें आपको इशू आ सकता है और आपके अकाउंट की हेल्थ भी इम्पेक्ट कर सकती है। तो बेहतर है आप बाद में चीज़ ना करें या मैनिपुलेट चीज़ें ना करें। आप इनवाइस सप्लायर से बनवाएं तो पहले की डेट की बनवा लें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। सिक्स पॉइंट है टैक्सेस एंड फीसेज। एनी एप्लीकेबल टैक्स, कस्टम ड्यूटीज एंड एडिशनल फीसेज शुड बी क्लियरली स्टेटेड ऑन द इनवाइस। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन है तो ये एक प्लस पॉइंट है। अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी इनवाइस इस वजह से रिजेक्ट हो जाए। सेवंथ पॉइंट है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। द इनवाइस शुड बी स्पेसिफाई द पेमेंट मेथड यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन। तो जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके सेलर अकाउंट के साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ मैच होनी चाहिए, लाइक बिलिंग एड्रेस हो गया या फिर कार्ड की डिटेल हो गई, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आपके सेलर अकाउंट में जो दी गई चीज़ें हैं उनसे मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेलर अकाउंट में आपने इन्फॉर्मेशन और दी हुई हो और वहाँ पे आपने जब परचेज कर रहे हो तो उस वक्त और इन्फॉर्मेशन दी हो, तो ये भी आपकी इनवाइस की रिजेक्शन का बायस बन सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि जो भी आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके सेलर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन के साथ मैच करनी चाहिए। एट्थ पॉइंट है टोटल अमाउंट। द टोटल अमाउंट ऑफ द ऑर्डर इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड ऑन द इनवाइस। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आप इसको हाइड कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट कितने में परचेज की, सप्लायर से किस तरह परचेज की, ये आप उसको अमेजोन को अगर शो नहीं करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, अमेजोन को इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है अगर आप इसको हाइड कर दें तो। ये पॉइंट है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको प्राइस को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं। तो नाइन्थ पॉइंट है इनवाइस नंबर। ईच इनवाइस शुड हैव ए यूनिक आइडेंटिफायर टिपिकल एंड इनवाइस नंबर फॉर ट्रैकिंग एंड रेफरेंस पर्पसेस। हर इनवाइस का एक नंबर होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपकी इनवाइस का नंबर भी ऊपर टॉप पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ये भी आप स्किप नहीं कर सकते, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टेंथ पॉइंट है डेट ऑफ इनवाइस। द डेट व्हेन द इनवाइस इज इशूड शुड बी क्लियरली मेंशनड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इनवाइस इशू की गई है डेट वो भी उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। मतलब जब आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो डेट और जो इनवाइस की डेट है वो एक ही डेट होती है, तो आप उसको ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि आपने इन्वेंट्री एग्जैक्टली किस डेट को परचेज की थी, और ये क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। 11th पॉइंट है करेक्ट बिलिंग एड्रेस। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को बता चुका हूँ कि आपका जो बिलिंग एड्रेस है वो मैच होना चाहिए अमेजोन के सेलर अकाउंट के साथ, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी जब आप अकाउंट बना रहे थे। तो ये दो चीज़ें मैच होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी इनवाइस रिजेक्ट हो जाएगी। इंश्योर दैट द बिलिंग एड्रेस ऑन इनवाइस मैच द अमेजोन सेलर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आपका जो बिलिंग एड्रेस है और अमेजोन के जो बिजनेस एड्रेस दिया हुआ है आपने वो मैच करना चाहिए ताकि आपकी इनवाइस एक्सेप्टेबल हो। ये चीज़ें, ये 10-11 ऐसे पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी इनवाइस की रिजेक्शन या फिर एक्सेप्ट होने में, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये अगर आपकी चीज़ें क्लियर हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, आपका अथराइज अथेंटिक सप्लायर है, अथराइज सप्लायर है, बेशक वो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या ब्रांड खुद है, ये चीज़ें उसके ऊपर है, तो आपकी इनवाइस फर्स्ट अटैम्प्ट में भी एक्सेप्ट हो जाएगी। कि अगर आप अनगेट कर रहे हैं या फिर आपको कोई कंप्लेन को फेस करने पड़ रहा है तो उसमें भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। तो ये चीज़ें आपने स्टार्ट में देखनी है कि ऐसा ना हो कि कुछ पॉइंट इसमें मिस हो जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्टली जो भी यहाँ पे बयान किए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप इन सारे पॉइंट्स को फोकस्ड रखें
और आप इनवाइस सबमिट करें तो आपकी इनवाइस एक्सेप्ट हो जाएगी। एक और चीज़ ख्याल रखनी है कि आपने इनवाइस बाद में मैनिपुलेट नहीं करनी। अगर आप इनवाइस मैनिपुलेट करते हैं तो आपको मे भी इशू फेस करना पड़ सकता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने इनवाइस सबमिट करते वक्त आपने जेन में रखने हैं। बाकी जो भी इनवाइस आपको मिलती है एज इट इज़ आपने सबमिट कर देनी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।